हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल राधिका चरत 1111। मैं ध्वनि और राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से स्वागत करती हूँ। हाँ, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, ओके। आप लोगों ने आज का टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। ये पिका कार्ड रीडिंग है। आप लोगों को यहाँ पर कार्ड सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ठीक है, टॉपिक है आप लोगों का कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, हाँ, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो या फिर कांटेक्ट है लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट रिलेशनशिप डेथ हो गया है, हाँ, तो ऐसी सिचुएशन है तो क्या आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, आप लोगों का रियूनियन होगा, और अगर होगा तो कब तक होगा। ओके, देखो यहाँ पर मैंने दो कार्ड रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1 है द मैजिशियन कार्ड एंड पाइल नंबर 2 है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, देखो इसको ना कार्ड को दो बहुत ही नज़दीक से देख लो आप लोग। पाइल नंबर 1 है ये द मैजिशियन कार्ड एंड ये है पाइल नंबर 2 व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। ओके, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग चाहो तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर सकते हो। उसके बाद ना थोड़ा ध्यान धरो, अपनी आंखें बंद करो, थोड़ा डीप ब्रीदिंग करो या फिर 5-6 बार ओमकार करो, ईश्वर को प्रे करो कि प्लीज़ भगवान मुझे गाइड करे कि मुझे कौन सा कार्ड चूज़ करना चाहिए। और आंखें खोलने के बाद जो भी कार्ड आप लोगों को खींच रहा है अपनी तरफ, वो कार्ड आपका है। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द मैजिशियन कार्ड चूज़ करा है उनके लिए। ओके, आप लोग, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक ईश्वर का ध्यान धरें, अपने माता पिता को याद कीजिए, आपका जो भी पार्टनर है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, कि जिसके साथ रिकन्सिलिएशन हो जाए ये चाहते हो आप लोग, उनको बहुत ही प्यार से याद करो। देखो बुरी बुरी बातें मत याद करना, है ना, जो अच्छी अच्छी वाली यादें हैं ना, जो प्यारी सी मीठी सी यादें हैं उसे याद करना। ओके, आपकी एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व होगी, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ कि बहुत पॉजिटिव रहकर, खुश रहकर, बहुत प्यार से उनको याद करें। ओके, चलो क्या उनका देखो, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया है ना, आप लोग कॉन्स्टेंटली 24/7 आप ना उनको सोच रहे हो, बिल्कुल भी कम्प्लीटली। आपका कॉन्शियस माइंड, उनका आपका सब कॉन्शियस माइंड सोते हुए भी आपके दिल दिमाग में ना एक साइड पर उनका ही कुछ थॉट चलता रहता है, उनके कुछ सपने आते रहते हैं, और कुछ भी आपकी अंदरूनी भी आपकी सोच में बस वही पर्सन रहता है। और अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो तो आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई कर रहे हो अभी उनके लिए। आप ऐसे इंसान हो, जो मेरे व्यूअर्स है, आप ऐसे इंसान हो कि जो आप लोग जो चाहो ना वो कर सकते हो। आपके बारे में ना लोगों की सोच भी यही होगी कि मतलब ये जो चाहता है, ये जो चाहती है वो करके रहेगी, फिर दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, आप इस किस्म के इंसान होंगे। फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी द मैजिशियन कार्ड चूज किया है, बताओ क्या? देखो पहले ना मैं आउटपुट बता देती हूँ, ठीक है। आप लोगों की ना इंतज़ारी में बहुत बार मतलब ऐसे पकड़ के नहीं रखना चाहती हूँ। डेफिनेटली आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, ठीक है, नई शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप में, बिल्कुल भी होगी। लेकिन देखो नया सूरज उगने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, नया उदय होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, और शायद से हो सकता है कि ये जो न्यू बिगिनिंग है वो आपके रिलेशनशिप को बहुत ही आगे तक लेके जाए, कोई कमिटमेंट या फिर एंगेजमेंट, शादी तक लेके जाए। मैंने अभी बताया ना कि आप लोग बहुत ही उनको मिस कर रहे हो,
आपके पार्टनर भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, भले ही नो कांटेक्ट में है, भले ही कितना कुछ झगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको बहुत ही मिस कर रहा है। और देखो आपका प्यार कैसा है पता है, निर्दोष वाली चाहत तो है ही, लेकिन फिजिकली भी आप लोग एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो सकता है कि आप लोग नज़दीक आए हो एक दूसरे की, फिजिकली नज़दीक आए हो आप एक दूसरे के, और वही मोमेंट्स भी बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, शायद से आप लोग भी बहुत मिस कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, बिल्कुल भी होगा, लेकिन रिकन्सिलिएशन से पहले एक थोड़ी सी फाइट होगी, आप लोगों की फाइट होगी, नोक झोंक होगी, सामने वाला बोलेगा, आप भी बोलोगे, कोई कम नहीं है, हाँ, लेकिन फिर उस लड़ाई में ना जो नोक झोंक होगी उसमें आपकी जीत होगी, सामने वाला हथियार रख देगा और उसके बाद आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप दोनों ही एक दूसरे को ना बहुत ही कंप्लीट समझते हो एक दूसरे के लिए। मतलब कि अगर आप लड़की हो तो आप सोचते हो कि अगर मेरा कोई हस्बैंड होना चाहिए तो बस यही होना चाहिए, मेरी लाइफ में कोई बंदा होना चाहिए तो बस यही होना चाहिए। और वही फीलिंग सामने वाले को भी आपके लिए है कि मेरी लाइफ में मेरी कोई वाइफ हो तो बस ऐसे ही हो, मेरी कोई पार्टनर हो तो बस ऐसे ही हो। मतलब कि आप लोग एक दूसरे को ना बहुत ही कंप्लीट समझते हो, बिल्कुल कंप्लीट समझते हो। हाँ, होगा आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, बिल्कुल भी होगा। और हाँ, एक बात ये भी है, आप दोनों ही ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ छुपाते हो, बिल्कुल, आपने भी उनसे कुछ छुपाया हुआ है, उन्होंने भी आपसे कुछ छुपाया हुआ है। तो हो सके तो रिलेशनशिप में पारदर्शिता लाए, ठीक है। पता है आप लोगों को कि भले ही अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन सामने वाला मेरे लिए ही बैठा है, वो तो पता है। अंदर से आपको तो इतना मालूम है कि सामने वाले के मन में भी आपके लिए जो कुछ भी है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो। आपका नेचर ना पता है कैसा, थोड़ा फायरी वाला है। मतलब कुछ भी होता है तो मतलब आप थोड़ा गुस्सा हो जाते हो, मतलब फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हो आप लोग। हाँ, आप लोगों को ना, मेरे व्यूअर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए, आप लोगों को ना अपनी ये प्रकृति बदलने की ज़रूरत है, बिल्कुल। और जहाँ तक बात है रिकन्सिलिएशन की, तो डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। चलो देखते हैं तब तक कितने टाइम में होगा। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी द मैजिशियन कार्ड चूज़ किया है, उनका रिकन्सिलिएशन कितने टाइम में होगा, कितना वक्त लगेगा उनको, कितना वेट करना है। देखो, वेट नहीं करना है, वेट तो बिल्कुल भी मत करो। जो आप काम करते हो, लाइफ जीते हो ना, वो जीते रहो, बस हो जाएगा रिकन्सिलिएशन। जिस चीज़ की ना अगर आप वेट बहुत कर रहे हो ना, तो वो उतना ही दूर जाता है। 6 ऑफ कप्स, ओके, द हायरोफेंट, 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड द फूल। देखो, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए ये रीडिंग देखने, जिस दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसी दिन आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, ये फाइट के साथ। फाइट तो है ही साथ में। हाँ, जिस दिन भी, जब भी आप लोगों ने ये रीडिंग देखी है, उसके 24 आवर में आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाए। ये बहुत ही कम लोगों के लिए, 2% लोगों के लिए है, ठीक है। फिर देखो, 5 दिन, 5 वीक्स, 5 महीने, 6 दिन, 6 वीक्स, 6 महीने, यस, ओके। आप लोगों का रिकन्सिलिएशन मैंने टाइम बता दिया है, रिकन्सिलिएशन होगा और कब तक होगा ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। देखो, आप लोगों का ना सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली सोल कनेक्शन है आप दोनों का। और आप दोनों यूं ही नहीं मिले हो, मतलब पहले कई जन्मों से आप दोनों मिलते आए हो और सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दूसरों का, एक दूसरे के लिए। ओके, चलो एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। यूनिवर्स, हमारे पाइल नंबर 1 वालों के व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप लोग। देखो, आपका रिलेशनशिप ना कमिटमेंट तक तो पक्का ही जाने वाला है, यस। कोई भी कमिटमेंट हो सकता है, हमेशा साथ निभाने का कमिटमेंट हो सकता है, या फिर एंगेजमेंट का, मैरिज का, हाँ, कमिटमेंट आप लोगों को मिलेगा।
नो पॉजिटिव नहीं होना है आप, अरे सॉरी नेगेटिव नहीं होना है आप लोगों को, पॉजिटिव रहो, ठीक है। लुक फॉर अ साइन, आप लोगों को जो साइन मिल रही है ना वो साइन देखते रहो। एंजल्स कुछ ना कुछ तो साइन आप लोगों को दे रहा है, हाँ, उसके ऊपर ध्यान दो। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो। हो सकता है कि आप लोगों की सेहत अच्छी ना हो, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हो, तो आप लोगों को सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान देना है। इस तरह वरी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। रिकन्सिलेशन होगा नहीं होगा, कब होगा, ये टेंशन मत लो, नेगेटिव मत हो, हाँ। आप लोग साइंस देखो, आप लोगों को साइंस मिलते होंगे डेफिनेटली। ये सोल जर्नी है, ठीक है, बिल्कुल भी ये सोल जर्नी है। आप लोग पहली बार इस जन्म में नहीं मिले हो, पहले भी कई जन्मों से मिलते आए हो, लेकिन अभी आपकी हेल्थ पर ध्यान दो। देखो वॉट ऑफ द डेक का कार्ड है वेट, और उसके बाद देखो परफेक्ट टाइमिंग, है ना। मतलब थोड़ा वेट करो। बहुत ही कम लोग हैं जिनको 24 आवर्स में रिकन्सिलिएशन होगा, बहुत ही कम लोग हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी मैंने टाइमिंग्स बताया, तो तब तक के लिए वेट करो। परफेक्ट टाइमिंग पर आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। देखो एंजल्स ने भी बता दिया ना, परफेक्ट टाइमिंग पर हो जाएगा आप लोगों का रिकन्सिलिएशन, ठीक है। ओके, अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है। अपना खुद का ख्याल रखना, खुद का ध्यान रखना, और सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान रखना। ओके, बाय। बढ़ते हैं हम पाइल नंबर 2 की तरफ। जिन्होंने भी ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चूज़ किया है उनके लिए, ठीक है। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आप लोग अपने ईश्वर का ध्यान धरें, अपने माता पिता को, अपने गुरुजी को याद करें, और जिस पार्टनर के लिए, जिसके साथ आप रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हो, उनको बहुत ही प्यार से याद करें। उनके साथ की जो बीती हुई मीठी मीठी यादें हैं उनको याद करें, ठीक है। चलो, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2, वो लोग रिकन्सिलिएशन का वेट तो कर रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि उनके लक में ना ये रिलेशनशिप है, उनको पता है। और आप लोगों ने ना वैसे तो डिवाइन पर सरेंडर कर दिया, मतलब छोड़ दिया है कि अब जो ईश्वर करेगा वो अच्छा करेगा, और ईश्वर करेगा ही मेरे लिए, ऐसा सोच लिया है आप लोगों ने। आप लोगों का ब्रेकअप हुए, नो कांटेक्ट में आए हुए ना, हो सकता है कि 8 महीने या 1 साल बीत गया है, मतलब थोड़ा टाइम हो गया है लंबा वाला। और अब आप लोग ना परेशान नहीं होते हो, दुखी नहीं होते हो, छोड़ दिया है अपने ईश्वर के ऊपर। अब रिकन्सिलेशन चाहते हो, डेफिनेटली चाहते हो, तभी तो आप लोग यहाँ पर हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आप लोगों ने ईश्वर पर सब छोड़ दिया है। 10 ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। देखो आप लोगों ने ना जिन्होंने भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पसंद किया है, पाइल नंबर 2 पसंद किया है, आप लोगों ने भले ही डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप लोग ना बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो। और फिर भी बर्डन फील करने के बावजूद भी आप लोग ना अपनी एक अच्छी वाली एनर्जी में हो कि जो होगा देखा जाएगा, नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं तो भाड़ में गया। और जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है उनकी रिकन्सिलिएशन का चांसेस 50% है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। सॉरी टू से, मगर आप लोगों के इस पार्टनर के साथ का रिकन्सिलिएशन बहुत कम संभावनाएं दिख रही है। चलो
चलो हम देख लेते हैं कि अगर होता है तो कब तक होता है, ठीक है। संभावनाएं बहुत कम है रिकंसिलिएशन की, लेकिन फिर भी टोटली नो नहीं है। हाँ, तो अगर होता है रिकंसिलिएशन तो कब तक होता है ये हम देख लेते हैं। ओके ओके ओके, बॉटम में देखे द चैरियट एंड द डेथ। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके चलो ये कार्ड हम ले लेते हैं। पाइल नंबर 2। देखो आप लोग ना, मैं सबसे पहले आपको लोगों को बता रही हूँ कि रिकंसिलिएशन आपका होगा उसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन पता है क्यों कम है? आप लोग सब कुछ कर रहे हो, आप लोगों ने डिवाइन पर सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी आप लोग ना बहुत ही सैड रहते हो। आप लोगों अगर मानो कि अगर आपने ईश्वर पर छोड़ दिया है तो छोड़ दो ना, पूरा छोड़ दो। लेकिन नहीं, आप लोगों ने पूरा नहीं छोड़ा है। वैसे कहते हो कि ईश्वर पर छोड़ दिया है और छोड़ भी दिया है, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जीज बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही नेगेटिव है। तो सबसे पहले ना आप लोगों को इसमें से बाहर निकलने की जरूरत है। देखो पाइल नंबर 2, जब आप लोग ना इस पर्सन के साथ रिकंसिलिएशन का बिल्कुल भी सोचना बंद कर दोगे ना, मतलब उसकी खुद ब खुद भी ये सोच भी नहीं आएगी, तब जाके इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग होगी। तब जाके अगर आपने आपका दिल दिमाग इस इंसान के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर रहा है, तब जाके न्यू बिगिनिंग होगा डेफिनेटली। लेकिन अगर आपने ना अपने दिल दिमाग से इनको नहीं निकाला, हाँ देखो कभी कभी क्या होता है पता है, कॉन्शियस माइंड से तो हम निकाल दें, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड हमारा होता है कि जो वही का वही सोच रहा है। आप लोगों को ना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, डेली 45 मिनट का वॉक करो, ओम चैंटिंग करो। यस, ओम चैंटिंग करो आप लोग, बहुत ही ज़रूरत है। अगर आप लोग ना ये रिकंसिलेशन चाहते, देखो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, द हेरोफेंट का कार्ड है, द सेलिब्रेशन है। हाँ बिल्कुल भी है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। इस इंसान के साथ आपकी शादी तक हो सकती है, सेलिब्रेट कर सकते हो आप लोग अपने रिश्ते को। हाँ देखो यहाँ पर दिख रहा है हस्बैंड वाइफ है, 2 बच्चे हैं और उनका घर है, यहाँ पर खुशियों से हरा भरा घर है। ये हो सकता है, लेकिन कब जाके आप लोगों को ना इनर वर्क करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा, यूं ही नहीं हो जाएगा। आप लोग जितना पॉजिटिव होते हो ना उतना ही नेगेटिव होते हो। तो क्या होता है पता है कि जो आप पॉजिटिव हो रहे हो ना, उसका जो रिजल्ट होता है वो फिर आपको नहीं मिलता है। तो आप लोगों को ना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अगर आप उनके साथ डेफिनेटली आप चाहते हो रिकंसिलिएशन करना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर डिस्क्राइबर में मेरा ईमेल आईडी लिखा हुआ है, उसके ऊपर मेरा कांटेक्ट करें। यस ओके। आप लोग रेकी हीलिंग भी करवा सकते हो अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने ऊपर भी। आप लोगों को इनर वर्क डेफिनेटली करना पड़ेगा। और अगर आप कुछ ना करो तो मैंने जो बताया इतना करो, डेली मिनिमम 30 मिनट्स का मेडिटेशन करो, ओमकार चैंटिंग करो, अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करते रहो, प्राणायाम करो, ठीक है, अनुलोम विलोम करो, और 45 मिनट्स डेली वॉक करो। और हाँ, उस पर्सन की याद दिलाए ना, ऐसी कोई बात मत सोचो, ऐसा परफ्यूम मत यूज़ करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, और जो भी उनके कनेक्टेड जो भी चीज़ें होती है, जो भी जगह होती है, वो अभी के लिए छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। आपके जहन से ना, देखो वो इंसान तो नहीं जा सकता, अगर हमारी याद शक्ति जाएगी ना तब हम किसी को भूलेंगे, बाकी तो हमारे लिए कोई मायने भी नहीं रखता है, लेकिन तब भी हम उनको कभी भूलते नहीं है, राइट। लेकिन जो दर्द आपके जहन में बैठ गया है ना, उस दर्द को निकालने की ज़रूरत है। ओके, तो उसके लिए मैंने जो कहा ना वो आप लोगों को करना है डेफिनेटली, तब जाके आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा, नहीं तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ही कम है।
ओके, चलो एंजल गाइडेंस ले लेते हैं हम लोग। Within the few months, okay, communicate clearly, compromise, okay, 2 कार्ड और मुझे लेने को मन हो रहा है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। Forgiveness, okay, get more information, be assertive। देखो, मैंने जो करने को बोला ना, अगर वो सब आप कर रहे हो तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पहले तो सबसे ज़्यादा आपको ना उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है, हाँ, उनके साथ या फिर किसी के भी साथ भी। देखो, अगर हम किसी के लिए मन में बैर भाव रखते हैं ना, तो हमारे ही चक्र ब्लॉकेज होते हैं, और हमारे चक्र ब्लॉकेज होते हैं तो फिर लाइफ में वो हमें ही झेलना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने पार्टनर से खफा हो, दुखी हो, उनके लिए कुछ बैर मन में बैठ गया है या किसी और के लिए भी, तो उन सबको ना माफ़ करो बिल्कुल। और देखो, ये रिकन्सिलिएशन होगा तब भी आप लोगों को ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी टाइमिंग आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो कर लो। और जब आप लोगों की उनके साथ बात होए ना, तो उनसे क्लियरली कम्युनिकेट करें, जो भी आपके दिल में है बिल्कुल भी बोल दे। मैं सच्ची में यही मानती हूँ कि अगर हम कुछ अच्छा नहीं भी फील कर रहे हैं ना, वो भी हमें बता देना चाहिए, भले ही वो बहुत अच्छे शब्दों में हो, लेकिन हमें बता देना चाहिए, ठीक है। और एक और कार्ड है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। मैंने अभी भी बोला कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, मुझे मेल करें। आप लोगों को अगर पर्सनल टेरर रीडिंग करवानी है तो वो भी करवाए, और इनर वर्क के बारे में जानना है, आपको एंजल गाइडेंस लेना है, आपको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गई पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोगों को मेहनत करनी है, तब जाके आप लोगों को फल मिलने वाला है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तो फल की चिंता छोड़ दो, फल को देखना भी छोड़ दो, हाँ, फल को मांगना भी छोड़ दो, बस कर्म करते रहो। ओके, चलो, तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना खुद का बहुत ही प्यार से ख्याल करना, ध्यान रखना। बाय।